वॉट इफ मादरा ने हाशिरामा को वैली ऑफ द एंड में हरा दिया होता। ये कहानी एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड की है, एक ऐसी दुनिया कि जहां मादरा ने हाशिरामा को वैली ऑफ द एंड में हरा दिया होता है। लड़ाई के बाद हाशिरामा मर चुका था और मादरा खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी था। बचने के लिए मादरा ने हाशिरामा के सेल्स अपने अंदर डाल लिए होते हैं। कुछ समय बाद जब उसका शरीर ठीक हुआ तो मादरा वापस से कोनोहा विलेज पे लौट आता है। वहां जा करके उसने अपने आप को होकागे घोषित कर दिया, लेकिन तोबिरामा द उचिहा लवर उसको मादरा की ये बात पसंद नहीं आती है और वो सीधा मादरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मादरा ने तोबिरामा को भी हरा दिया और उसे उसके मौत के घाट उतार देता है और इसी के साथ तोबिरामा भी मर जाता है। असल में मादरा को गांव की थोड़ा भी परवाह नहीं थी, पर उसे पता था कि कोनोहा उसके प्लान को पूरा करने में एक जरिया बन सकता है। स्टोन टैबलेट पढ़कर मादरा को पहले ही सब कुछ पता चल गया था, इन्फिनिट त्सुकियोमी, 10 टेल्स और सब राज के बारे में। मादरा ने हर वो एक कोशिश की उचिहा और सेंजू क्लैंस को एक साथ मिलाने की, क्योंकि उसे पता था कि यही इस दुनिया की असली चाबी है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक अजीब सा काला आदमी आता है और वो काला आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लैक जेत्सु होता है। उसने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का रूप हूँ और तुम रिनेगान जगाने वाले हो। और यहीं से मादरा को समझ आ गया कि स्टोन टैबलेट के शब्दों का सही मतलब क्या था और कि उसने अपने अंदर उचिहा और सेंजू दोनों की शक्ति मिला ली है। मादरा ने कोनोहा के शिनोबी को हुक्म दिया कि वो पूरी दुनिया में जा करके टेल्ड बीस्ट को ढूंढे ताकि उनसे गांव को बचाया जा सके। इस दौरान मादरा ने हाशिरामा की ताकत को अपने अंदर समझना शुरू किया। उसके पास अब दोनों शक्तियां थीं, हाशिरामा का शरीर और उचिहा की आंखें। अब मादरा इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसने हर टेल्ड बीस्ट को आसानी से हरा दिया। सालों बीत गए और बुढ़ापे में जा करके मादरा ने रिनेगान जगा लिया और उसने इन नए आंखों का इस्तेमाल सीखना शुरू कर दिया। फिर उसने गेडो स्टैचू को बुलाया और सारे टेल्ड बीस्ट को उस स्टैचू में सील कर दिया। इसके बाद मादरा ने टेल्ड बीस्ट को अपने अंदर बंद कर लिया और बन गया 10 टेल्स झिंझुरिकी। उसका शरीर फिर से जवान हो गया था। अब उसके लिए मौत सिर्फ एक पुरानी याद थी। अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण पाने के बाद मादरा ने अपना प्लान पूरा किया और दुनिया भर में इन्फिनिट त्सुकियोमी चला दिया। मादरा बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन तभी ब्लैक जेत्सु ने उसे धोखा दे दिया और कागुया ओत्सुसुकी का पुनर्जन्म हो गया। मादरा लड़ाई के दौरान लगभग मरी गया था। तब उसके मन में हागोरामा और हामुरा प्रकट हुए। हागोरामा ने मादरा को सब कुछ सच सच बताया, अपने बारे में और अपनी माँ कागुया के बारे में। उन दोनों भाइयों ने अपनी सारी शक्ति मादरा को दे दी ताकि वो कागुया को रोक सके। मादरा ने कागुया के शरीर से बाहर निकलकर उससे लंबे समय तक लड़ा और आखिरकार में उसे सील कर दिया। इस लड़ाई के बाद मादरा बदल गया। उसने समझा कि सपनों में जीना नहीं होता। उसने 10 टेल्स को दोबारा अपने अंदर सील कर दिया और तय किया कि वो इस दुनिया में शांति और संतुलन बनाए रखेगा। अब मादरा के पास हमूरा और हागोरामा दोनों की शक्ति थी और 10 टेल्स की भी ताकत थी और अनेक युगों का अनुभव और बुद्धि भी। अब वो किसी भी ओत्सुसुकी से कम नहीं था। सदियां बीत गई, दुनिया मादरा के निगरानी में तरक्की करती गई। वो अलग अलग डायमेंशन में गया और ओत्सुसुकी क्लैन के बारे में अध्ययन करता रहा और जब मोमोशिकी और इश्की आए तो मादरा ने उन्हें आसानी से हरा दिया। और जब इसकी ओत्सुसुकी प्रकट हुआ तब भी मादरा के पास उन्हें हरा देने के लिए काफी ज्यादा शक्तियां थी। मादरा ने अपना जीवन एक ही मकसद के लिए समर्पित कर दिया, शिनोबी दुनिया की रक्षा करने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप सभी लोग को ये व्हाट इफ स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी स्टोरीज लाऊं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।